स्वागत है आपका इन्फो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। पार्ट 1 में हमने बात की थी जेकेएसएसबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में सिलेबस, पंचायत सेक्रेटरी और वीएलडब्ल्यू और जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस था, कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का जो पार्ट था उसको डिस्कस किया था। पार्ट 2 में लेके आया हूँ, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो है हमारा, अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कौन कौन से कंपोनेंट है कंप्यूटर्स में, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके क्या क्या है। दो कंपोनेंट्स हैं, कितने, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम हार्डवेयर की बात करें। हार्डवेयर होता क्या? हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट है। फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का जिसको हम क्या हो, जो होता है टचेबल होता है, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जिसको आप छू सकते हो उसको क्या होता है? हार्डवेयर। जैसे आपका सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये एग्जांपल है हार्डवेयर कंपोनेंट्स की। जितने भी जो भी गैजेट्स हमारे जो सिस्टम के साथ लगे होते हैं वो हार्डवेयर। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या कोई भी आप डिवाइस देखते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, वो क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। उसके हार्डवेयर डिवाइस में उसके बाद इसका जो है हार्डवेयर के बाद अगर आप बात करें इनपुट डिवाइस की, इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस क्या होती है? अलो जो करती है यूज़र्स को टू एंटर इन्फॉर्मेशन, डेटा इन्फॉर्मेशन को एंटर करना कहाँ? सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, थ्रू माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड रीडर एंड जर्नल। एग्जांपल है जो क्या है इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? इसमें हम माउस बोल सकते हैं, कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये चाहे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद बात करेंगे हम आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस होती क्या है? आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जो डेटा को प्रोसेस कर, डेटा या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। जो आउटपुट हमें मिलता है, जैसे हमें मॉनिटर पे कोई चीज़ दिखती है, स्पीकर पे साउंड आपको सुनाई देती है, प्रोजेक्टर पे, प्रिंटर से हम कोई भी प्रिंट आउट लेते हैं, वो क्या होता है? हमारा आउटपुट, यानी फाइनल रिजल्ट हमें जो दिखने को मिलता है। जैसे मॉनिटर पे कोई भी हम चीज़ देखते हैं वो क्या है? आउटपुट हमारा है। स्पीकर से कोई भी आप साउंड सुनते हैं तो वो हमारा क्या है? आउटपुट है। और प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये क्या है? हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में। ये क्या है? कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू प्रोसेस डेटा इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस क्या करता है? डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फाइनल रिजल्ट हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू दे देता है। इसमें क्या कौन कौन से यूनिट लगे होते हैं? एक तो सीईयू होता है, कंट्रोल यूनिट, दूसरा एएलयू होता है, ऑटोमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसके बाद रजिस्टर्स होते हैं, ये जो है कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के। उसके बाद हम बात करें अगर स्टोरेज डिवाइस की। स्टोरेज होती क्या है? कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस यूज़ होता है डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में इनटू द कंप्यूटर सिस्टम एंड। और उसके बाद क्या बताएं, अब जब भी आउटपुट हमें चाहिए तो वो हमें मिलता है। जैसे हम डेटा को, इन्फॉर्मेशन या डेटा को हम एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद क्या है? सीपीयू हमारा प्रोसेस करता है। उस प्रोसेस करने के बाद हमें इन्फॉर्मेशन, डेटा आउटपुट प्रोवाइड करता है। जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है, हमारा पहला जो हो गया था हार्डवेयर हमारा, दूसरा कंपोनेंट क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसका हमें सेट ऑफ, बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। डेटा एंड प्रोटोकॉल, जिसमें हमें प्रोग्राम हो, डेटा हो, प्रोटोकॉल्स हो, उसको क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। इसको हम क्या है? टच नहीं कर सकते हैं, ये कोई मटेरियल नहीं होता, ये अनटचेबल होता है। इसमें क्या होते हैं? आपके प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होता है। क्या होता है? प्रोग्राम का कलेक्शन क्या होता है? सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज परफॉर्म्ड बाय हार्डवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर का हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो हार्डवेयर के थ्रू ही कोई ऑपरेशन वो सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है। जैसे फर्मवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशंस जो है वो एग्जांपल है हमारे सॉफ्टवेयर्स की। इसके बाद बात करेंगे हम, सबसे पहले हमने बात की कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है? जैसे बिजनेस के लिए एप्लीकेशन होती है, एजुकेशन के लिए एप्लीकेशन होती है, मार्केटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, मिलिट्री, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और बहुत सारे
चीज़ों के लिए क्या होता है, एप्लीकेशंस होती है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती है। हर एक चीज़ के लिए क्या है, अलग अलग एप्लीकेशंस बनी हुई होती हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन सी एप्लीकेशन किस काम के लिए आती है। जिस सबसे पहले अगर बात करें जैसे बिजनेस एप्लीकेशन, ये कंप्यूटर हैज़ हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। कंप्यूटर के पास हाई स्पीड कैलकुलेशन होती है, इंटेलिजेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी जो होती है इंटीग्रल पार्ट ऑफ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस की, उसको कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो क्या करेगा, बिजनेस एप्लीकेशन उसके पास होनी चाहिए, फिर जाके वो आसानी से उसको जो अपना बिजनेस चला सकते। जैसे पेरोल की कैलकुलेशन होगी, अगर सेल्स एनालिसिस करनी होगी, बजटिंग, फाइनेंसिंग, फॉरकास्टिंग, मैनेजिंग एम्प्लॉय डाटा और मेंटेनेंस स्टॉक्स वगैरह का जो मेंटेन वो कर सकता है, किस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकता है, बिजनेस एप्लीकेशन के थ्रू पूरा जो है अपना बिजनेस जो है मैनेज कर सकता है। जैसे पेरोल कैलकुलेशन हो गया, उसकी सेल की एनालिसिस, बजट, फाइनेंस और फॉरकास्टिंग डाटा का जो भी डाटा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटाबेस होता है, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी उनकी, किसको कितनी सैलरी देनी है या कितना वो प्रेजेंट रहा, सारा जो है मेंटेन होता है। या स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन हो, वो सारा जो है उसको बिजनेस का एक एप्लीकेशन होता है, उसके थ्रू वो उसको डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद बात करेंगे एजुकेशन के लिए भी क्या होती है, एक डोमिनेंट यूज एजुकेशन फील्ड के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे परफॉर्मेंस इन लर्निंग, एनहेंस परफॉर्मेंस इन लर्निंग एवं डिस्टेंस लर्निंग इज मेड थ्रू प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव थ्रू इंटरनेट एंड वीडियो बेस्ड क्लासेज। आजकल देख सकते हैं यहाँ की जो डिस्टेंस लर्निंग हो या ऑनलाइन क्लासेज हो, वो किसके थ्रू होती है, कि एजुकेशन बेस्ड एप्लीकेशन होती है, उसके थ्रू आज जो है एजुकेशन आप ले सकते हैं आसानी से, वीडियो बेस्ड क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, या बहुत सारे रिसर्च यूज़ के लिए भी इस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। इसी तरह बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो डेली बेसिस पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो गया या कोई भी डिपार्टमेंटल यूज़ होती हैं। जेकर बात करेंगे जैसे कम्युनिकेशन के लिए अलग एप्लीकेशन होती है, जैसे आपको किसी को मैसेज करना है उसके लिए एप्लीकेशन अलग से होती है, या जैसे आप चैट करते हैं उसके लिए ईमेल के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं, टेलीनेट के थ्रू होता है, जैसे व्हाट्सएप की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो ये क्या सारी है कम्युनिकेशन एप्लीकेशन जिसमें आती हैं। उसके बाद हेल्थ केयर में भी एप्लीकेशन आती है जिससे कोई किसी भी पेशेंट की हम रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, कोई भी जैसे ECG, रेडियोथेरेपी जो है पॉसिबल नहीं है विदाउट कंप्यूटर। इस तरह इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए भी जो बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं वो यूज़ में लाई जाती हैं। तो ये थी कंप्यूटर्स की एप्लीकेशंस। जो हमारा जो इसके बेस पे हमने जो है MCQs जो है जो एग्ज़ाम्स में अक्सर जो है पूछे जाते हैं, कुछ MCQs हमने इस पार्ट में रखे हैं, उसका जो है हम आपको बता देंगे। सबसे पहले LU और CU आर ऑल पार्ट ऑफ, किसका LU और CU किसका पार्ट है, जो करेक्ट ऑप्शन इसका है CPU का पार्ट जो है LU और CU दोनों जो है किसके CPU के पार्ट है। उसके बाद डैश इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, देखिए कौन सी इसमें मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। मेन मेमोरी कौन सी है इसकी, इंटरनल हार्ड ड्राइव जो है कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। इसी तरह से हमारा हो गया फुल फॉर्म, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ GUI की जो है फुल फॉर्म क्या है, GUI की फुल फॉर्म क्या आती है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस क्या है इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद है कंप्यूटर कंप्राइज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर की में कितनी टाइप की मेमोरी होती है, 2 टाइप की होती है, एक वॉलेटाइल होती है, एक और वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिजिकल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर में इसमें से कौन कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट कौन है। सॉफ्टवेयर तो हो ही नहीं सकता फिजिकल पार्ट, क्योंकि अनटचेबल ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ये भी क्या है
कि हमारा हार्ड ड्राइव नहीं है। तो इसमें क्या है, हार्ड ड्राइव हमारा क्या है, फिजिकल कंपोनेंट है किसका, कंप्यूटर का। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की अगर, तो व्हाट इज़ द क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट इन एनी कंप्यूटर। क्रिटिकल कंपोनेंट कौन सा होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। क्रिटिकल कंपोनेंट कौन सा हमारा होता है, मेमोरी, जिसमें हमारे जो है डेटा जो है स्टोर रहता है। ये क्या हमारा क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम में। इसके बाद बात करेंगे अगर मेन क्वेश्चन नंबर 7 की, वर्ड मेन मेमोरी या कंप्यूटर। मेन मेमोरी कंप्यूटर की क्या है, इंटरनल हार्ड ड्राइव जो है हमारी मेन मेमोरी कंप्यूटर की। वो 8वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ सर्किट बोर्ड डेट कनेक्टेड विद इन प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर। सर्किट बोर्ड का नाम बताया ना, जो हमारे जो है प्रोसेसर जिसके साथ कनेक्ट होता है। प्रोसेसर किसके साथ कनेक्ट होता है, हमारे मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है। मदरबोर्ड के साथ हमारा प्रोसेसर जो है कनेक्ट होता है। तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9 की अगर बात करें तो हमारा जो है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डेटा। डेटा का मतलब क्या होता है। डेटा क्या होता है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होती है डेटा का, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोग्राम डेट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। प्रोग्राम का नाम बताना जो है कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर जो है कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम को। उसके बाद है फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड। फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर होता है। हमारा जो है 12वां क्वेश्चन है, डेटा तो हमने ऑलरेडी कवर किया, ये होता है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद है 13 क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द कॉमन मेजरमेंट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कॉमन मेजरमेंट कंप्यूटर मेमोरी का क्या होता है, बाइट जो है कॉमन मेजरमेंट होता है कंप्यूटर मेमोरी का होता है। और इसका जो पार्ट 3 है हमारा, वो भी जल्दी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। जो हमारा जो है ये हमारा VLW और जूनियर असिस्टेंट का जो है कंप्यूटर पार्ट का सिलेबस जो है मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको पूरा कवर करेंगे और इसके MCQs भी मैं आपको देता रहूँगा। और जो भी क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं JKSSB के एग्ज़ाम्स में, किसी भी एग्ज़ाम्स में जिसका, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।